हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स साहब। क्या आप CSR नेट जून 2023 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग जॉइंट CSR UGC नेट 2023 जून 2023 के बारे में कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो नेट एग्ज़ाम होगा आपका जून 2023 में, वो बेसिकली दो एग्ज़ाम को मर्ज करके हो रहा है। एक तो दिसंबर 2022 और जून 2023, ये दो एग्ज़ाम को मर्ज करके हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ JRFs, नंबर ऑफ एलिप्स थोड़ा सा ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीज़ है जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए इस एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं 2-3 बार, बहुत सारे फ्रेशली अपेयर भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ये वाला वेबसाइट में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, NTA वाले वेबसाइट में। तो पहली बात तो ये NTA का विजन क्या है, राइट कैंडिडेट ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, बेसिकली आपका रिसर्च के लिए कराया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए कराया जा रहा है। तो बेसिकली राइट कैंडिडेट्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, यही इसका मतलब मेन मोटो है, बोल सकते हैं। और इसका मिशन क्या है, इम्प्रूव इक्विटी क्वालिटी इन एजुकेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड रिलायबल एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट फेयर इंटरनेशनल लेवल असाइनमेंट। तो आप देख सकते हो कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। हर कोई इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बस आपका मेमोरी नहीं जज होता, नॉलेज नहीं जज होता, आपका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी जज होते हैं, जो कि एक रिसर्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। और अगर आपको अपना करियर रिसर्च फील्ड में बनाना है या फिर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तब ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारी चीज़ें, मैं सब कुछ नहीं बताऊँगा, कुछ कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। पहले तो देखो ये जो कंटेंट्स है, मतलब इस पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो चीज़ है वो दे रखा है। ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का ID है वो है फिजिक्स हब 1 PHYSICX HUB 1। इस टेलीग्राम ID से आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पहले जानना पड़ेगा आपको, फिर एग्जामिनेशन डिटेल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो अंत में, लगभग अंत नहीं बोलूँगा, मिड में आपको जो सर्टिफिकेट्स है, जैसे आप अगर जनरल कैटेगरीज में नहीं आते, कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हो, EWS SC ST OBC या फिर PWD, तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। जो सर्टिफिकेट्स आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से प्रिंट करके उसको फिल करना होगा और वो सबमिट करना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात तो ये नेम ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो कि है जॉइंट CSR UGC नेट। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कन्फ्यूज होते हैं कि UGC नेट एक अलग एग्जाम होता है, बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेके होता है UGC नेट, और जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं CSR UGC नेट। ठीक है, UGC कॉमन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो दोनों को कंडक्ट कराती है, दोनों का गवर्निंग बॉडी है, मान सकते हो ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है दिसंबर 2022 जून 2023 इसको मर्ज करके किया गया है। और रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन आप इस वाले वेबसाइट से कर सकते हो, csrnet.nta.nic.in। कब से कब तक कर सकते हो? 10 मार्च से कर सकते हो। आज कितना तारीख हुआ? आज ऑलरेडी आपका 10 मार्च क्रॉस हो गया, तो अभी एप्लीकेशन शुरू हो गया है। 10 मार्च से लगभग 10 अप्रैल तक, एक महीने का टाइम दे रखा है। 10 अप्रैल 5 बजे तक आप कर सकते हो। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी 10 तारीख तक कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1-2 वीक के अंदर ही भर दो, ताकि आपको अपना प्रेफरेबल एग्जाम सिटी मिल जाए। ठीक है, अभी फ़ी कितना है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है वो जनरली मिडिल क्लास फैमिली से होता है या पुअर फैमिली से होता है, या फिर मतलब ये वाला चीज़ तो हर किसी को थोड़ा सा पीड़ादायक होता है। जैसे गेट में मान लो बहुत सारा एग्ज़ाम फी होता है, नेट में थोड़ा सा कम है, बट स्टिल जनरल का है 1100 रुपये, OBC और EWS का 550, SC ST का 275, थर्ड जेंडर 275 और PW का
कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो करेक्शन जो करा जाएगा, 10 तारीख आपका डेडलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। उसके बाद 12 तारीख से आपका करेक्शन विंडो दिया जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियाँ हो गए, मतलब हो जाता है, जितना भी आप केयरफुल हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें गलत निकल जाता है, तो आपको 12 से 18 के बीच वो मौका मिलेगा, वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो। सिटी इंटीमेशन स्लिप, मतलब कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, वो सब बाद में दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर ऐसा नोटिफिकेशन अपडेट मिलता है तो मैं आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूंगा, या फिर अपना कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड करने का टाइम वो तो बाद की बात है। जो ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में होगा। इसमें कैलकुलेटर की मुझे जितना अभी मालूम है स्टूडेंट से कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करोगे। ऑफलाइन में जब एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे भी कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बार भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना चाहिए। तो आप वैसे ही अपना मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम का टाइम है वो होगा 6, 7, 8 जून को। ठीक है, अब किसी भी दिन पढ़ सकता है, ये बाद में आपको पता चल जाएगा, या फिर पता नहीं इसमें दिया होगा कि नहीं। बाकी जो वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, csrnet.nta.nic.in और www.nta.ac.in। ये तो आपका बेसिक चीज़ें हो गया। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और बोल देता हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी वो इस वेबसाइट पे भरी जाएगी, csrnet.nta.nic.in। ठीक है, अभी देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए जान लो क्या क्या करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहोगे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देख लेना, ये आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर एक्टिव है आपका, मतलब मान लो आपका परमानेंट जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उसी को देना। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ अपडेट हैं वो आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू जनरली दिया जाता है। ठीक है, तो एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए फोटोग्राफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आगे जाके और भी अच्छे से बोला गया है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि फोटोग्राफ आपका 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना था 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। ये तो पहले से ही कर लेना, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करते वक्त करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगर आप मान लो MSc में हो, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको एक रिजल्ट राइटेड सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, और जिसका साइज़ 500 KB से नीचे होना चाहिए, 50 KB से ऊपर होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने बताया उसको फिल करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। और पेमेंट आप कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और UPI के थ्रू। अब कुछ चार्जेस अलग अलग होते हैं, तो देख लेना। आई थिंक UPI या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना बेटर रहता है। इसमें जो फीस होता है, ट्रांजैक्शन फीस, वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख देना खुद के पास। कोई फिजिकल कॉपी NTA को या फिर CSIR को भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी और कुछ पॉइंट है, मैंने मेन पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है, मैं जो आपको बोल देता हूँ, जो आपको काम की चीज़ है। तो देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ JRF आर अवार्डेड ईच ईयर बाय CSIR टू कैंडिडेट्स होल्डिंग। अब कौन कौन JRF जो है वो फेलोशिप के लिए एलिजिबल है? BS 4 ईयर्स प्रोग्राम, BE, BTech, B Pharma, MBBS, इंटीग्रेट, BSMS, MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, BSc ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर जनरल EWS, 50% मार्क्स फॉर OBC आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट कंडक्टेड बाय CSIR। मतलब समझ रहे हो, CSIR क्वालिफाई करने के बाद ये डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स एलिजिबल है फेलोशिप लेने के लिए। लगभग सारे कवर हो रहा है। और जो जनरल कैंडिडेट है उसको 55% मार्क्स रखना ही पड़ेगा अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, और OBC के लिए वो 50% हो गया, OBC NCL SC ST या फिर थर्ड जेंडर और PWD। 50% से नीचे कोई आपका चांस ही नहीं है फेलोशिप मिलने का। ठीक है, तो आप CSIR UGC नेट देके JRF ले सकते हो या फिर LS वगैरह ले सकते हो। और जो LS की वैलिडिटी होगा वो होता है आपका फॉरएवर। मतलब एक बार आप LS क्वालिफाई कर लिए
आप पूरा ज़िंदगी उस एलएस के भरोसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकोगे। बट जेआरएफ के लिए आई थिंक 3 साल का आपका वक्त होता है। जिस दिन आपको जेआरएफ डिग्री अवार्डेड हो गया, जेआरएफ सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ, 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जेआरएफ एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, अब कितना फेलोशिप मिलता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है। जैसे आपका जो पीएचडी होता है जनरली आपका 5 साल के लिए आपको फेलोशिप दिया जाता है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में से आपका जो पहला 2 ईयर्स है वो उसमें आपका ये रहता है जेआरएफ। उसके बाद हो जाता है आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आप एसआरएफ बन जाते हो। एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, फिर आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हो। तो पहले 2 साल आपको फेलोशिप दिया जाएगा 31,000 पर मंथ प्लस एचआरएफ। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा 35,000 पर मंथ। और जो 20,000 दिया जाता है वो हर साल दिया जाता है एनुअली, ताकि आपकी कोई अदर खर्चे जो है, स्टेशनरी, आपको कुछ हार्ड डिस्क खरीदना है, कुछ प्रिंट आउट कराना है, बुक्स खरीदना है, उस टाइप का जो कंज्यूमेबल चीज़ है, ओके, वो आप खरीद सकते हो। आपने कोई कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया, उस टाइप का चीज़ें खरीदने के लिए 20,000 रुपया दिया जाता है। या फिर ये चीज़ आप अपने लैब के सामान खरीदने में यूज कर सकते हो, या फिर किसी जगह कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है सिलेबस वगैरह तो आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा, ये बहुत पहले आपको मिल ही गया है। और जो भी ऑप्शन और प्रेफरेंस दोगे आप, एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि जो जेआरएफ और लेक्चरशिप कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, जेआरएफ और लेक्चरशिप। अगर देखो आप जेआरएफ अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब जेआरएफ अगर क्वालिफाई ना कर पाए तो ऑटोमेटिक आप एलएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर आप एलएस चूज किए हो तो एलएस ही मिलेगा। अगर आप जेआरएफ से ज़्यादा मार्क्स ला लिए फिर भी आपको एलएस ही मिलेगा। बट अगर जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो तो जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए आप अप्लाई हो जाए। इफ ए कैंडिडेट अप्लाइज फॉर जेआरएफ एंड फुलफिल्स द लेटर डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेक्चरशिप ऑल्सो, सच ए कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर बोथ जेआरएफ एंड एलएस। समझ गए, मतलब जेआरएफ सिलेक्ट करना बेटर होगा अगर आप उस एज के नीचे हो। अगर आपका एज मान लो 30 है, 33 है और 30 है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको आप बस एलएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए कट ऑफ जो एज है वो 28 है, वो आगे जाके हैं, इसमें ही मैं कहीं पे तो नोट करके रखा हूँ। ठीक है, अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं पहले बता दिया हूँ। एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस 4 ईयर्स, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, 50% मार्क्स ओबीसी एनसीएल और अदर कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, और आप अगर मान लो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए तो आपको विद इन 2 ईयर्स आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका डिग्री आपको सीएसआर को दिखाना पड़ेगा। मतलब आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में उसने आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास 2 साल का वक्त रहेगा, उस 2 साल के अंदर आपको डिग्री देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद वही सब चीज़ें सेम चीज़ बोला गया है, 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 50% मार्क्स फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड ऑल। अब देखो अपर एज लिमिट जो है जेआरएफ के लिए वो है 28 साल, 28 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई में आपका एज मैक्स टू मैक्स 28 ईयर्स होना चाहिए। और 5 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी, एसटी और थर्ड कैटेगरीज को और फीमेल कैटेगरीज को, और 3 साल के लिए एक्सटेंडेबल है अप टू ओबीसी। मतलब जनरल और जनरल कैटेगरीज के लिए है आपका 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए है 31 ईयर्स और एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी के लिए है 33 ईयर्स। ठीक है, ये एज लिमिट बस करंट एग्जामिनेशन साइकिल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब इस वाले एग्जामिनेशन के लिए। आगे जाके इसको बढ़ाया जा सकता है, कम कराया जा सकता है, ये एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है, सीएसआर के ऊपर डिपेंड करता है। और लेक्चरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इस लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब लोअर एज लिमिट तो होगा ही। ठीक है, अब सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा,
तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पैटर्न दे रखा है। मैं आपको फिजिक्स वाला दिखा देता हूँ। फिजिक्स के लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 30, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से पार्ट ए में मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन करना होगा, पार्ट बी में मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन करना होगा, पार्ट सी में 20 क्वेश्चन करना होगा। मार्क्स देख सकते हो, पार्ट ए में 2 मार्क्स, पार्ट बी में 3.5 मार्क्स और पार्ट सी में 5 मार्क्स। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और नेगेटिव मार्किंग देख सकते हो, जनरली होता है 1/4, ठीक है, 0.5, 0.87, 1.25। तो नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है। तो CSIR नेट का जो मेन पॉइंट मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आपका एक्यूरेसी मोर देन 85% नहीं है तो आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप जिस पॉइंट को प्रायोरिटाइज करेंगे वो है नेगेटिव मार्किंग और हायर एक्यूरेसी। जितना एक्यूरेसी आपका अच्छा होगा उतना आपका चांस बढ़ेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। नहीं तो आप 150 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मान लो आप 100, 105 करके आए, आपका हो गया सिलेक्शन। तो एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। आप जैसा भी ऑप्ट करोगे वैसा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो इंग्लिश करना बेटर होगा क्योंकि आपका सारा कोर्सेज वगैरह इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन भी रहता है हिंदी में भी आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट द इशू। अब सब्जेक्ट कोड जो है फिजिकल साइंस के लिए है 705, रिमेंबर दिस 705। और सिलेबस आपको CSIR-HRDG.res.in में आपको मिल जाएगा। और बाकी आई थिंक कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो अगर आप अप्लाई करने जाओगे उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से अरेंज कर लो। कॉपी ऑफ बोर्ड सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, जहाँ पे कैंडिडेट का नाम, माँ का नाम, बाप का नाम, मतलब सॉरी पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट डिटेल, रेशन कार्ड, कुछ भी एक गवर्नमेंट आईडी से चल जाए। आधार कार्ड मैंडेटरी है ऐसा कोई बात है नहीं, उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट आपको अरेंज करना पड़ेगा। मेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। 4 सिटी आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 सिटीज़ आप पहले से डिसाइड कर लो कौन कौन से 4 सिटीज़ होंगे। सिटी की लिस्ट आपको इस ब्रोचर में मिल जाएगा। कोड ऑफ जॉइंट CSIR सब्जेक्ट्स फिजिक्स के लिए जैसे मैंने बताया 705 है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका परफॉर्मर दे रखा है उसको अकॉर्डिंग उसको फिल करके उसका स्कैन कॉपी आपको खुद के पास रखना होगा। माइनॉरिटी अगर है तो आपको उसको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। रिजल्ट आउटेड सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर गलत हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। JPG फॉर्मेट में ही बस आपको सारा स्कैन कॉपी निकालनी है। फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर 4 KB से 30 KB तक। उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो 10 अप्रैल तक। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, क्रेडिट कार्ड से आप फिलअप कर सकते हो। और वही सब चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। और आधार कार्ड के बारे में स्पेशली एक कॉलम दे रखा है कि आधार कार्ड बस एक आइडेंटिफिकेशन टाइप है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही देना पड़ेगा। आपके पास अगर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, रेशन कार्ड है, तो आप कुछ भी दे के जहाँ पे फ़ोटो लगा हो, ठीक है, फ़ोटो और आई कार्ड, आइडेंटिटी नंबर दोनों वो देना प्रेफर करना, ठीक है। तो बेटर रहता है कि अगर आधार कार्ड ही दे दो, अगर आधार कार्ड है तो आपके पास आधार कार्ड लगभग सबके पास ही होगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो इतने सारे मेन चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहते हो, आई थिंक सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको ओवरऑल चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा इस। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप इसी हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसमें आप कॉल करोगे तो उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, पेमेंट रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड हो, ये सारे चीज़ यहाँ पे दे रखा है।
सो बहुत सारे सिटी यहाँ पे देखो, 4 सिटी सिलेक्ट करना है। इसमें सिटी का लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, आप जिस भी स्टेट में हो स्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग क्या क्या सिटी सेंटर है, उसका कोड क्या है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से आप 4 सिटी आप सिलेक्ट कर लेना, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त काम में आएगी गाइस। इसके अलावा मैं कोशिश किया हूँ जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा सके। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स वगैरह दे रखा है, तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे ओबीसी का फॉर्मेट है, यही वाला फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कुछ भी और फॉर्मेट आपको नहीं चलेगा, ठीक है। एनेक्सर 9 में है ओबीसी वाला, और एनेक्सर 10 में SC ST वाला, और भी जो भी है, यहाँ से बस आपको प्रिंट आउट निकाल के इसी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल आपको डिटेल्स दे रखा है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना है। तो मैंने कोशिश किया है कि सारा पॉइंट्स और लगभग जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर करूँ। इसके बाद भी अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ इसमें आता रहता है। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। Unacademy is India's largest online teaching learning platform. You can prepare for various competitive exams like CSR, NET, GATE, JEST, IIT JAM, TFR. Especially if you are preparing for CSR NET Physical Science, you can join me on Unacademy Plus. I cover all the 9 units of CSR NET Physical Science syllabus. My approach is especially, I precisely give you the concept of the concerned topic. Then I discuss the relevant mathematical formula and do the analysis. Relevant problem based on the topic, including previous year questions, are discussed. Homework and assignments are also given. This is my profile, and if you want to join my Unacademy Plus courses, you can enroll for this course. And if you are new to this Unacademy platform, you can take Unacademy Plus subscription using our referral code FELIXHUB, and Unacademy will give you 10% off. So take the Unacademy Plus subscription today and put your feet one step ahead towards reaching your goal. Thank you.